हेलो बच्चों, कैसे हैं। यह है अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। हूबहू यही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। कक्षा 6 का विषय है विज्ञान और पूर्णांक है इसका 42। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और 21 से 26 तक का प्रत्येक अंक 2 अंक का है और 27 व 28 प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रश्नों के साथ ही उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। तो पहला प्रश्न है, पत्ती से निकलने वाली जलवाष्प के रूप में निकलने वाली बूंदों की क्रिया को क्या कहते हैं। पत्ती से निकलने वाली जलवाष्प के रूप में निकलने वाली बूंदों की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है वाष्पोत्सर्जन। पहला ऑप्शन है ए, वाष्पोत्सर्जन। दूसरा प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे भी हैं और जंतु भी हैं। पौधे और जंतु दोनों हैं, तो सही ऑप्शन हमारा सी है, ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न, प्राकृतिक तंतु नहीं है। प्राकृतिक तंतु, देखिए ऊन हमारा प्राकृतिक तंतु है, रेशम भी कीटों से मिलता है और ऊन भी जीवों से मिलता है। जूट, नायलॉन एक ऐसा है जो प्राकृतिक तंतु नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी पे टिक कर लीजिए। चौथा प्रश्न, पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है क्या कहलाते हैं। कोमल पदार्थ। कोमल पदार्थ ऐसे हैं उनको दबाया भी जा सकता है, फिर संपीड़ित और खरोंचा भी कुछ करेंगे तो खरोंच आ जाएगी उसमें, वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। तो सही ऑप्शन है बी। पांचवा प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। सही ऑप्शन है डी। छठा प्रश्न, पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को कहते हैं फलक। ऑप्शन सी है सही, बिल्कुल ऑप्शन। सातवां प्रश्न, समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र के जल का वाष्पन करके नमक को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन हो गया सी, सही ऑप्शन सी। आठवां प्रश्न, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट भी हमें मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं और वसा भी। तो दोनों ही सही हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसका ऑप्शन 8वें का हो गया सी पर टिक कर लीजिए। 9वां प्रश्न, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है। तो सही ऑप्शन सी है, स्त्री केसर में। पुष्प का जो भाग होता है स्त्री केसर, उसमें अंडाशय मिलता है। 10वां प्रश्न, रुई और जूट जैसे तंतु किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं। रुई और जूट, रुई कहाँ से मिलती है, पौधों से, पौधों में उगती है ना, कपास का पौधा होता है, आंकड़े का पौधा होता है, और जूट भी पादपों से ही मिलता है। तो सही ऑप्शन हमारा आ गया बी। अगला प्रश्न, 11 से 15 तक के प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और रिक्त स्थान के लिए जो शब्द भरने हैं वो सारणी में दिए गए हैं। तो 11वां प्रश्न है, बाघ एक रिक्त स्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो मांस खाते हैं वो कौन से जानवर कहलाते हैं, मांसाहारी। तो बाघ एक मांसाहारी है। प्रश्न संख्या 12, रिक्त स्थान की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो रिक्त स्थान में आएगा विटामिन बी। 13वां प्रश्न है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कताई कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। अगला प्रश्न,
हमें चीनी रिक्त स्थान से प्राप्त होती है। चीनी किससे प्राप्त होती है हमको? गन्ने से। तो यहाँ आ जाएगा हमें चीनी गन्ना से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 15, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पीकरण होता है ना। अब आ गए सत्य असत्य कथन की पहचान करना। तो प्रश्न संख्या 16 है, कथन है, इसको बताना सही है या गलत है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। यस, बिल्कुल सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में अलग अलग तरह का आहार होनी चाहिए। रोटी भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, सब्जी के साथ में रायता भी होना चाहिए, कुछ मीठा भी होना चाहिए। संतुलित सारा कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, मीठा ही मीठा खा लिया। तो संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ये बिल्कुल सही सत्य कथन है। सत्य पर टिक कर लीजिए। 17वां प्रश्न, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी यानी जो पौधे भी खाते हैं, घास फूस भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं, प्राणी दोनों खा लेते हैं, वो सर्वाहारी होते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है, सत्य है ये कथन। 18वां प्रश्न, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। पॉलिएस्टर प्राकृतिक तंतु नहीं है, बल्कि इसको हम बनाते हैं, पौधे या जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है। तो ये कथन सही नहीं है, असत्य कथन है। असत्य पर टिक लगा लीजिए। 19वां प्रश्न, चीनी जल में विलीन नहीं होती। जल में चीनी घोल के देखिए, कभी घुल जाती है ना, घुलते हैं तो ये सत्य कथन नहीं है, ये असत्य कथन है। चीनी जल में विलीन नहीं होती, ये कथन असत्य है। असत्य पर टिक लगा लो। 20वां प्रश्न, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। दूध और जल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कथन भी असत्य है। असत्य पर टिक लगा लीजिए। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 21वां प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन्स, पांचवा खनिज लवण तथा छठा जल इत्यादि। 22वां प्रश्न, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर किस चीज़ की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है? हड्डी टूट जाती है तो पहले पट्टी बांधते हैं और उसके ऊपर एक लेप किया जाता है। डॉक्टर लेप करता है, उसको क्या बोलते हैं उसको? तो वो होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। प्रश्न संख्या 23, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिए, लकड़ी से बहुत तरह की वस्तुएं बना सकते हैं। मुख्य वस्तुएं बता देता हूँ। पहला कुर्सी देखिए, लकड़ी की कुर्सी बना सकते हैं। कुर्सी की टेबल जो होती है, मेज, वो बना सकते हैं। जिस पर सोते हैं, पलंग या जो खाट होती है वो बनाई जा सकती है। चारपाई, घरों के दरवाजे ये भी लकड़ी से बनाए जाते हैं। सोफ़ा सेट जो घरों में होता है, सोफ़ा, वो भी लकड़ी से बनता है। बॉक्सेस, बक्से वगैरह होते हैं, ये लकड़ी के बनते हैं। लोहे के ही बनते हैं लेकिन लकड़ी से ही बनते हैं। और रसोई में काम आने वाली कई तरह की चीज़ें, जैसे रई है, वो लकड़ी से बनती है। लकड़ी के खिलौने बनते हैं। इस तरह से लकड़ी की बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 24, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर। इनमें देखिए ये 5 वस्तुएं दे रखी हैं। ये बताना है कि कौन सी प्राकृतिक तंतु और कौन सा संश्लिष्ट तंतु है। यानी कि प्राकृतिक जो हमको सीधा जंतुओं से और पौधों से, पादपों से प्राप्त हो रहा है, वो तो हो गया प्राकृतिक। जैसे भेड़ से हमको ऊन प्राप्त होती है, तो ये प्राकृतिक तंतु है ऊन। रुई हमको पौधे से प्राप्त हो रही है,
ये भी क्या है, एक प्राकृतिक तंतु हो गया। रेशम, एक रेशम के कीड़े से प्राप्त हो रहा है, तो ये भी प्राकृतिक तंतु हैं। अब संश्लिष्ट तंतु बच गए, कौन से, नायलॉन और पॉलिएस्टर। ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, नायलॉन और पॉलिएस्टर। 25वां प्रश्न, पौधे में तने का क्या कार्य है। देखिए, पौधा बड़ा होता है, पौधों में जड़ का अलग काम होता है, तने का अलग काम है, पत्तियों का अलग काम है। तो यहाँ पूछ रहा है तने का काम क्या, तना क्या काम करता है। तो पौधे में तने का कार्य क्या है। देखिए, पहला कार्य है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खाद को पौधे के सभी भागों में पहुंचाना। जड़ में जो पानी दिया जाता है तभी तो पौधा बढ़ता है, लेकिन वो जल दिया जड़ में, उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, जल और खाद जो देते हैं ना, उसको खाने के लिए खाद डालते हैं उसके अंदर, तो वो सभी भागों में कौन पहुंचाता है, तना करता है ये काम। दूसरा क्या काम करता है, जो पौधे की पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन, भोजन तो बना रही हैं पत्तियां, उस भोजन को पौधे में सभी जगह सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है। जैसे खाना तो रसोई में हमारे घर में कोई भी माँ, बहन, पत्नी ये बनाती है ना, और वहाँ से कोई पहुँचाता है, ला रहा है, कोई बच्चा लेके बाहर बैठे हैं धूप में, सर्दी में, तो वहाँ पहुँचाने का काम। तो इस तरह से ये तना काम करता है, दो काम कर रहा है, जड़ द्वारा अवशोषित जल और खाद को पौधे के सभी भागों में पहुँचाना, और दूसरा जो पत्तियों ने भोजन बनाया है उसको पौधे के सभी भागों में पहुँचाने का काम। 26वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए, ऐसा प्रक्रम जिसमें सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधों द्वारा, पौधे क्या है, स्वयपोषी, अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्वयपोषी। पौधों द्वारा लिए गए पदार्थों, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधों ने कौन से पदार्थ लिए हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में, को भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रश्न संख्या 27, छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है। छालन यानी चालना, चलना, किसी चीज़ को छानने को छालन है। ये छालन क्या है, एक विधि है। कौन सी विधि है, जिसमें चलनी का या चालने का उपयोग होता है। चलनी, चालनी या छलनी के द्वारा पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक किया जाता है, कचरे को निकालने के लिए। जैसे आटा छानते हैं घर में, तो छन्नी से, चलनी से छानते हैं, चालनी होती है, उससे आटे को छानते हैं, तो चोकर या और कोई उसमें कोई कुछ होता है तो वो बाहर अलग रह जाता है। छालन विधि का उपयोग कहाँ पे करते हैं, देखिए चाय बनाते हैं सुबह जब भी, तो चाय को छान के पीते हैं, तो छानने के बाद में चाय की पत्ती बच गई और द्रव जो हो गया, जिसको हम चाय बोलते हैं, चाय पीते हैं, वो अलग हो गया। तो इसके लिए भी छालन विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि चाय को छन्नी से छानते हैं। दूसरा उपयोग है आटे से चोकर व अन्य अशुद्धियों को दूर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, चालनी से छानते हैं आटे को। तीसरा, रेत, बजरी वगैरह जब हम बनाते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं, तो जो बजरी होती है, रेत होती है, उससे प्लास्टर करते हैं दीवारों पे, तो उसके लिए बिना कंकड़ वाली रेत बजरी चाहिए। तो कंकड़ों को अलग करने के लिए चालना होता है, एक चालने को लगा देते हैं और उस पर बजरी को डालते हैं, तो पत्थर अलग हो जाते हैं और रेत नीचे छन जाती है। चौथा और उपयोग है गेहूं को पीसने से पहले, गेहूं को भी बीनते हैं ना, छानते हैं, गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को छानकर हटाना। ये हैं छालन विधि के उपयोग। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, निम्न के चित्र बनाइए। ये देखिए, छोटा कर देता हूँ इसको। ये चित्र हो गए हैं, एक तो पत्ती का चित्र है, एक मूसला जड़ का, ये चित्र बन गए हैं। यहाँ पर पत्ती का चित्र है
जिसमें पत्ती का जो ऊपरी जो है ये बता देता हूँ, शिखाग्र है ये, यहाँ देखिए ये शिखाग्र है, और पत्ती का जो किनारे का किनारा है बिल्कुल ये फलक। देखिए पत्ता है पूरा, इसके ऊपर का जो ये पार्ट है ये तो फलक कहलाता है, और इसका जो किनारा है ये क्या है, फलक का कोर। और वर्णवृंत हैं इसके अंदर, ये जो है। और अगला है हमारा तना, पत्ती जिससे जुड़ी रहती है वो क्या है, ये तना है। इसी तरह से मूसला जड़ है ये हमारी मूसला जड़ है, इस तरह से होती है। देखिए ये यहाँ से बढ़ गई और फिर यहाँ से ऐसे इस तरह से जड़ें इसकी होती हैं, यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, फिर ये हो गई। इसी के साथ कक्षा 6 का विज्ञान का प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। वीडियो पर जो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।